नमस्कार दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 17 के वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को। यह अष्टावक्र गीता का चैप्टर नंबर 17 है और इस चैप्टर के हम 10 श्लोक डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इसमें कुल मिलाकर 20 श्लोक हैं, तो हर वीडियो में हम 5 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 5 श्लोक और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का और अगले वीडियो में फिर बाकी के बचे हुए 5 श्लोक हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो एक मैसेज होता है हर बार जो हम आपको देते हैं कि अगर आपको भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद या वेदांत या पुराण या कोई भी चीज जो कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, अगर आपको उसे समझना है तो उसको समझने से पहले आपको भगवत गीता के माध्यम से चैप्टर नंबर 13 और 14 ये समझ जाना चाहिए। इसके माध्यम से परा अपरा प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान, मन बुद्धि अहंकार के विषय में ज्ञान, प्रकृति के 3 गुण और उनके प्रभाव की समझ कि किस तरह से वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर के 5 कोशों में जो मनोमय कोश है, किस तरीके से वो मनोमय कोश प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित होकर के तरह तरह के कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसके विषय में आप समझ जाएं तो उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी अगर आप समझ जाते हैं कहीं से भी, किसी भी माध्यम से आप इन्हें समझ लीजिए। हमारे चैनल पर भी केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद के विषय में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं, समझ में आ जाती हैं, वैसे तो उपनिषद कई हैं लेकिन ये 3 उपनिषद ऐसे हैं जो मुख्य रूप से आपको बिल्कुल तैयार कर देते हैं भगवत गीता, अष्टावक्र गीता या पुराण या फिर वेदांत, किसी भी चीज को समझने के लिए। ये आध्यात्मिक स्वाध्याय के लिए काफी उपयोगी होते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी उपाय आप करें किसी भी तरह से स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, किसी भी योग में स्थित हो करके आप अपना कर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये सभी योग, ये सभी विद्याएं, ये सभी आध्यात्मिक स्वाध्याय, ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये कभी भी गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं होते। ठीक है, बिना गुरु के वास्तविक सिद्धि नहीं होती। ये केवल आपको तैयार करते हैं, ये चीजें आपको तैयार करती हैं गुरु के लिए, ताकि ये गुरु या परमात्मा वो आपकी मदद करे आपकी स्थिति को देख करके कि आप किस स्थिति में हैं। वो कोई देखने वाली चीज ऐसी नहीं है कि हाँ वो कहीं आंख लगाए बैठा है। आपने इस चीज को समझा होगा कि ये एक ऊर्जा है, परमात्मा एक ऊर्जा है जो तरह तरह के रूप में जो है निवास करती है, वो तरह तरह के रूप ले सकती है। उसी तरीके से परमात्मा भी, उसकी भी आंखें हैं। वो ऊर्जा जिसे परमात्मा कहते हैं, वो ऊर्जा भी एक शरीर धारण कर सकती है, उसकी भी आंखें हैं। तो ना होते हुए भी उसकी आंखें हैं। अगर ऊर्जा का कोई रूप ना समझा जाए तो भी उसकी आंखें हैं, क्योंकि वो ऊर्जा आंखों के रूप में परिवर्तित हो सकती है। हमारी आंखें देखती हैं क्योंकि वो है, उसकी वजह से हमारी आंखों में दृष्टि है। हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उसकी वजह से हमारी आंखें किसी भी चीज को देखती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आध्यात्मिक स्वाध्याय के लिए ये जानकारियां जरूरी हैं, इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। किसी भी तरह के योग में स्थित होना, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, किसी भी तरह के योग में स्थित होना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन ये सब अंततः किसी भी तरह से गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आपकी ऊर्जा योग के माध्यम से परमात्मा की ऊर्जा के या फिर आत्मा की ऊर्जा के तुल्य हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि वो आपका संपर्क, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपका कनेक्शन, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी ट्यूनिंग, जैसे आप रेडियो ट्यून करते हैं ना, जब आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की ही न्यूज सुननी है तो आप उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं रेडियो में, वो चीजें आने लगती हैं, उस फ्रिक्वेंसी का एफएम आपकी रेडियो पे बजने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब आपकी ऊर्जा अपने मन बुद्धि अहंकार से परे चली जाती है, जिस तरह से परमात्मा है, परमात्मा का भी स्वभाव यही है, जो परम ऊर्जा है उसका स्वभाव यही है कि वो भी मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से परे है। तो जब आप भी योग के माध्यम से इन तीनों से परे हो जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के गुणों से परे हो जाते हैं, तो आपकी ट्यूनिंग अपने आप उससे हो जाती है। और उस ट्यूनिंग को कराने वाला जो माध्यम है वो स्वयं परमात्मा है, या फिर जो सदगुरु होता है, जो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप होता है, वो इस चीज को करा सकता है और कोई इसे नहीं करा सकता। बाकी स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप केवल और केवल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो सके। तो जो कुछ भी आप करते हैं योग के माध्यम से, पूजा पाठ या जो कुछ भी भक्ति योग में पूजा पाठ बताया गया है, ज्ञान योग में अकेले रह करके साधना करना, मन को स्थिर करने के उपाय, गौतम बुद्ध की तरह अगर ध्यान योग का पालन करें, चैप्टर नंबर 6 जो भगवत गीता का है वो ध्यान योग की बात करता है, और गौतम बुद्ध उसी ध्यान योग के माध्यम से परम सिद्धि तक पहुंचे। तो जो कोई भी जिस माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है वो अपनी यात्रा में है,
और अंततः जब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है तब पूरी होती है जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। महात्मा बुद्ध ने भी तो यही कहा कि वासनाओं से मुक्त ही अपदीपो भव, यानी अपने दीपक को, अपने आप को, अपने स्वरूप को जान जाने की जो यात्रा है वहीं समाप्त हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, तृष्णा से मुक्त हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है। उन्होंने भी तृष्णा की ही बात की और भगवत गीता में भी हर जगह तृष्णा की ही बात है। असल में भगवत गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो संपूर्ण सनातन की व्याख्या करता है और भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमें बताया वो ध्यान योगियों के लिए एक सर्वोत्तम मार्ग बताया। तो भगवान बुद्ध इसीलिए भगवान कहे जाते हैं क्योंकि ऐसी बातें कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता जैसी बातें भगवान बुद्ध सिखाकर चले गए। ठीक है, इसीलिए उन्हें भी सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान का ही अवतार समझा जाता है क्योंकि उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से वासना की ही मुक्ति का उपाय बताया। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस चैप्टर के 11वें श्लोक को देखते हैं। 11वें श्लोक में इनफैक्ट इस चैप्टर के जो ये बाकी के जो 11 से लेकर के 15वें श्लोक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये बड़े ही सिंपल हैं। इनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको समझने के लिए बस ये समझना होगा आपको कि ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कि सिद्ध हो चुका है, जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है। और जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है वो निश्चित ही वासनाओं से मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि वासनाओं से मुक्त हुए बिना तो अपने आप को जाना ही नहीं जा सकता। या फिर ये कह लीजिए कि अपने आप को जानने के बाद आप वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। या तो आप वासनाओं से मुक्त होने के उपाय करिए और तब आप अपने आप को जानिए, या फिर आप अपने आप को सीधे जान जाइए और तब आप जो है अपने आप वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा हो जो कि काफी अच्छा पढ़ाते हो और जिनके प्रति स्टूडेंट्स में या फिर आपके अंदर काफी श्रद्धा हो, तो आपको किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि बेटे ध्यान से सुनो। आप खुद ध्यान से उन्हें सुनने लगते हो। उन्हें बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता कि बेटा सुन लो, पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। होता यह है कि आपकी श्रद्धा अपने गुरु में इतनी होती है कि आप स्वयं उनकी बातें सुनने लगते हो, बड़े ध्यान से सुनने लगते हो। कहीं किसी तरह का विक्षेप आपके मन में नहीं उत्पन्न होता। लेकिन अगर किसी विषय में आपकी रुचि नहीं है तो टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है उस विषय में या उस गुरु में, तो क्या होता है, आप शोर मचाते रहते हैं। क्लास में बच्चे शोर मचाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, जो श्रद्धा के माध्यम से अपनी आत्मा में स्थित हो गया, या फिर कह लीजिए कि आत्मा में स्थित होने का अर्थ है परमात्मा में स्थित हो गया, उनके स्वरूप वाला हो गया, अद्वैत हो गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उस व्यक्ति की वासनाएं अपने आप चली जाती हैं। और जिसकी वासनाएं चली गई वो हमेशा शांत रहता है, सुख और दुख से हमेशा अलग हो जाता है। किसी भी तरह की परेशानी उसके जीवन में आए वो हंसते खेलते उसे जी कर निकल जाता है। यहाँ पर 11वें श्लोक में यही बताया जा रहा है। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें सब में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो ये छोटा ही वीडियो होगा, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को नहीं है। 11वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो मुक्त पुरुष होता है, जो पुरुष मुक्त है, यानी जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया, वो हमेशा ही सर्वत्र यानी हर जगह स्वस्थ, यानी कहीं भी रहे वो अपने आप में ही स्थित रहता है, यानी वो अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। वो स्वस्थ रहता है यानी अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। अर्थात शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला। विमल आशय वाला यानी कि हमेशा अच्छी कामनाएं करने वाला और ऐसे कर्म करने वाला जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति का मन वासनाओं से मुक्त है वो कभी ऐसे कार्य नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? जो कि दूसरों को दुख पहुंचाते हो। हाँ, कर्मयोगी है तो हो सकता है दुष्टों को दुख पहुंचाने वाले कार्य करे। जैसे अर्जुन कर्मयोगी था, उसने जब वध किया अपने शत्रुओं का, भीम ने जब वध किया अपने शत्रुओं का, तो उसने दुष्टों को दुख पहुंचाया, लेकिन सज्जनों को दुख पहुंचाने वाला कोई काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। और वह सभी वासनाओं से मुक्त होकर सदा सुशोभित होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करना था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या करने के लिए एक दो लाइनें मैंने लिख दी हैं कि सिद्ध ज्ञानी अंतःकरण में किसी भी वासना से मुक्त होता है, वही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, और स्वयं में सदैव स्थित होता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा श्लोक था। अगला श्लोक भी बड़ा ही सिंपल है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। अगले श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ऐसा व्यक्ति सभी इंद्रियों का उपयोग करता हुआ, चाहे वो हाथ चला रहा हो, चाहे वो किसी चीज को ग्रहण कर रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, चाहे वो सुन रहा हो, चाहे वो सूंघ रहा हो। अगर आप इस श्लोक को ठीक से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सभी इंद्रियों लिख दिया है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, श्लोक कुछ ऐसे है कि सूंघता हुआ, करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्याग करता हुआ, सुनता हुआ, कहता हुआ, इन सब चीजों को करता हुआ भी वो हित और अहित से, यानी अच्छा हो या उसके साथ बुरा हो, इन सभी चीजों से वो मुक्त भाव रहता हुआ ऐसा महाशय जो है निश्चित ही जीवन मुक्त होता है। यानी वो इन सभी चीजों से, हित और अहित, उसका अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस विषय में
वो सोचता ही नहीं, जो कुछ उसके सामने आ पड़ा है उसको करता है और वो सदैव ही मुक्त स्थिति में रहता है। मुक्त स्थिति यही होती है जो वासना से मुक्त स्थिति है। जो वासना से मुक्त हो गया उसके ऊपर क्या होगा, किसी भी तरह के कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ आने वाले कर्म को अपने स्वभाव से करेगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिए। सभी इंद्रियों और मन के अतिरिक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं और हमारा जो मन है, इसके अतिरिक्त मनुष्य के हित और अहित की दिशा तय करने वाला कोई नहीं है। आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां और मन ही हमारे हित और अहित की दिशा तय करते हैं। हित कब होता है, जब हमारी इंद्रियां हमें गलत दिशा में ले जाएं, वासना पूर्ति की दिशा में लगा करके हमें निरंतर दुखी रखें, हमें अपराध करने पर या हमें दूसरों से धोखा करने पर, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य दूसरों से धोखा करता है, अपने अहंकार को जीने के लिए ही वो दूसरों से धोखा करता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, उन्हीं के माध्यम से ये हम अपने हित और अहित के कार्य करते हैं। तो इंद्रियां और मन ही वो हमारे साथ रहने वाली चीजें हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। हमारे दोस्त, हमारे शुभचिंतक या हमारे बुरा चाहने वाले हमेशा हमारे आसपास नहीं रहते, वो दूर बैठे कहीं योजना भले बना रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं, जो हमारा भला और बुरा चाहते हैं, जो हमारा भला और बुरा करते हैं, वो कौन है, वो हमारी इंद्रियां हैं और वो हमारा मन है। तो इनके अतिरिक्त मनुष्य के हित और अहित की दिशा तय करने वाला कोई नहीं है। यही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। कब हैं, जब आप इनके अधीन हो जाओ। और यही आपके सबसे बड़े मित्र हैं। कब हैं ये आपके मित्र, जब आप इनको अपने अधीन कर लो, यानी अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लो, अपने मन को अपने अधीन कर लो। और ऐसा कैसे किया जाता है, ऐसा किया जाता है योग के माध्यम से। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इनमें से किसी भी योग के माध्यम से आप इस स्थिति में पहुंच सकते हो। और जो व्यक्ति ऐसा हो गया, जिसने इन्हें जिनके लिए इंद्रियां और मन, जिसके लिए इंद्रियां और मन उसके मित्र बन गए, ऐसा व्यक्ति शांत होकर रहना आ जाता है उसको, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है। ठीक है, भगवत गीता में एक श्लोक है चैप्टर नंबर 5 में भगवत गीता के, जिसमें कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद होती है, वो जब गिरती है तो वो उस पर ठहरती ही नहीं है। इसके बारे में उदाहरण देकर के भगवत गीता में भी यही बात समझाई गई है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। जैसे यहाँ पर अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई थी कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं टिकती है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति मुक्त है, जो सिद्ध है, जो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध हो गया है, उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है जैसे कमल का फल, कमल का फूल। कमल के फूल पे कोई भी पानी की बूंद गिरे तो वो उस पे ठहर नहीं पाती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मुक्त हो गया वो कमल के फूल के समान हो गया, और उसके ऊपर पानी की बूंद यानी सुख दुख हर्ष विषाद जितने भी कर्म फल आते हैं उनसे वो अप्रभावित रहता है। यानी जैसे कमल का पत्ता अपने ऊपर से जल की बूंद को निकल जाने देता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा मुक्त व्यक्ति, ऐसे मुक्त स्वभाव वाला व्यक्ति अपने ऊपर से सुख दुख हर्ष विषाद किसी भी तरह की भावना को टिकने नहीं देता, उनको निकल जाने देता है, उनके साथ जीता हुआ, उनको निकल जाने देता हुआ वो अपने जीवन को उसी तरह से जीता रहता है जैसे कि एक सिद्ध पुरुष जीता है। ठीक है, तो वो सिद्ध पुरुष ही होता है, वो इसी तरीके से जीता है, और ऐसा व्यक्ति सिद्ध पुरुष ही होता है। आइए देखते हैं। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बीच बीच में थोड़ी सी आपको ऐसी आवाजें आएंगी, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं बहुत प्रयास करके भी 2 हफ्तों से उससे परेशान हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा उसका। ठीक है, तो और वीडियो बनाना भी मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि एक निश्चित समय है और लिमिटेड टाइम है हमारे पास, समय ज्यादा नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हम इन चीजों को कवर कर सकें, जितने लोगों तक ये चीजें जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना नहीं है, उद्देश्य उचित लोगों तक पहुंचाना है, जो वाकई में सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, जो वाकई में श्रद्धा रखते हैं, उन तक पहुंचना इसका जरूरी है। और उसके बाद अपने आप इसकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। आज भले ही 400, 500 या 200, 300 लोग, या हो सकता है 10-12 लोगों से ज्यादा इस पे ना आते हो या ना देखते हो, लेकिन निश्चित रूप से ये वो चीज है, ये वो बातें हम कर रहे हैं जो कि निश्चित रूप से यदि आप में श्रद्धा है तो आप हमसे जुड़ ही जाएंगे। आप यहाँ पर इन चीजों को समझ करके अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ कर ही देंगे आध्यात्मिकता की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से 13वें श्लोक को। 13वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो पुरुष मुक्त है वो रस रहित है। ये भी बड़ा सिंपल है। जो पुरुष मुक्त है यानी जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, वो रस रहित है, यानी कि जो उसका ये मनोमय कोश है, इसमें जिसमें वासनाएं इकट्ठा होती हैं, इस मनोमय कोश में कोई वासना होगी ही नहीं। ठीक है, उसको कोई रस आएगा ही नहीं। वासना ही रस का कारण बनती है। वासना के कारण ही हमें किसी चीज में रस आता है। वासना के कारण ही किसी पुरुष को स्त्री में और किसी स्त्री को पुरुष में रस आता है। लेकिन जो वासनाओं से मुक्त हो गया, न तो उसको जीभ का स्वाद आकर्षित करेगा,
न स्त्री या पुरुष के प्रति वासना उसको आकर्षित करेगी, न वो किसी से द्वेष करेगा। जब वो द्वेष नहीं करेगा तो वो क्या नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा। जब वो द्वेष नहीं करेगा या फिर जब उसे भय नहीं होगा कि उसका कुछ खो जाएगा, तो वो किसी की स्तुति भी नहीं करेगा, किसी अनर्गल व्यक्ति की स्तुति भी नहीं करेगा। स्तुति कौन करता है? कई बार लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं, देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उनकी मन स्थिति अलग होती है। देवताओं की पूजा गलत नहीं है, उनकी जो मन स्थिति है उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों की मन स्थिति ऐसी होती है कि अगर इनकी पूजा नहीं की तो बेटे की शादी नहीं होगी, या इसका वीजा नहीं लगेगा, या इसको कुछ मिलेगा नहीं, या फिर इसका नुकसान हो जाएगा। भय के कारण जो स्तुति होती है, वो स्तुति मुक्त पुरुष नहीं करता। वो स्तुति वो करता है जो कि बद्ध है, इस संसार में जो बद्ध है, जो अभी मुक्त नहीं हुआ है, जो अभी वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ है, वो भय के कारण स्तुति करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ये स्तुति नहीं करता। स्तुति वो भी करता है जो मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष भी स्तुति करता है, लेकिन उसकी स्तुति का भाव क्या होता है? उसकी स्तुति का भाव ये होता है कि मैं सदैव इसी स्थिति में बना रहूं, इस उद्देश्य से कि मैं सदैव आत्मा की स्थिति में ही बना रहूं, आत्म में हमेशा स्थित रहूं। इस वजह से वो स्तुति करता है। किसकी? देवी देवताओं की भी हो सकता है करता हो, लेकिन उद्देश्य क्या होगा कि मैं अपनी स्थिति में बना रहूं। अपने गुरु की स्तुति करता है, उनके चरण वंदना करता है, उनकी भी स्तुति करता है, ताकि वो अपने आप में, यानी अपने आप को जो आत्मा के रूप में वो जान गया है, उस स्थिति में सदैव बना रहे। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया है, जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जाना है, वो अभी भी वासनाओं के बीजों में ही खेल रहा है। यहाँ पर जो पेड़ उग रहे हैं, उन्हीं पेड़ों के फल तोड़ रहा है, वासनाओं के बीज, वासनाओं के पेड़ों के फल। तो वो व्यक्ति अभी भी यहाँ पर अटका हुआ है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की स्तुति क्या है? उस व्यक्ति की स्तुति यहाँ पे करने को मना नहीं की गई है। ये बताया गया है कि जो सिद्ध पुरुष होता है वो जानता है कि वासनाओं के बीच में नहीं रह सकता, तो वासना विहीन होकर के स्तुति करता है, यानी वासना युक्त होकर के स्तुति वो नहीं करता है। ठीक है, वो न हर्षित होता है, वो दुखी नहीं होगा, न सुखी होगा, न किसी से क्रुद्ध होगा, न किसी से हर्षित होगा। वो हमेशा स्वभाव से सदैव ही बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी। उसको हर्षित होना यानी उसका कोई कारण नहीं होगा, यानी किसी काम के पूरा हो जाने पर जो हर्षित होता है उसको हर्षित होना कहा गया है, या किसी काम के बिगड़ जाने पर जो क्रुद्ध होना कहा जाता है उसको ये क्रुद्ध होना कहा गया है। इसका जो पूरा साइंस है ना कि ये कैसे होता है, कैसे गुस्सा आता है, कैसे आदमी हर्षित होता है, क्यों वो उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, किस तरह से वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, इसके बारे में अध्याय 2 जो है भगवत गीता का, उसके श्लोक नंबर 62 और 63 यानी 62 एंड 63 में इसको समझाया गया है। वासना और क्रोध का क्या संबंध है, वासना के पूरा न होने पे क्रोध कैसे आता है, किस तरह से व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, किस तरह से वो गलत कामों में लग जाता है, इसके बारे में अध्याय 2 भगवत गीता के 62 और 63 वर्ष में समझाया गया है। अगर इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर आप इस चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता के इन 2 श्लोकों को भी पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज के वीडियो को देखना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। यदि नहीं भी देखते हैं तो भी आपको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 14वें श्लोक में देखते हैं। 14वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14वें श्लोक में भगवान अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि जो प्रीति युक्त स्त्री, यानी ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि वासनाओं में बहुत ज्यादा घिरे हैं, और वासनाओं में बहुत ज्यादा घिरे होने का कारण बताया गया है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी स्त्री समीप में हो जो कि बहुत सुंदर हो, ठीक है, और या फिर उसके पास मृत्यु सामने खड़ी हो, तो जब उसके सामने एक स्त्री खड़ी हो तो वो पागल ना हो जाए कि हाँ मुझे किसी तरह से इसे पाना है, या एक कोई स्त्री है उसके सामने कोई पुरुष खड़ा है और उसके अंदर वासना जाग जाए कि नहीं मुझे इस पुरुष को पाना है। इस तरह की स्थिति जिसके साथ ना हो, और साथ में सामने अगर मृत्यु भी खड़ी हो, उसे पता हो कि अब तो मृत्यु आ रही है, तब भी उसका स्वीकार करे वो कि हाँ ये तो निश्चित रूप से एक प्रकार का संयोग है, और ये तो निश्चित रूप से जीवन में होना ही है कि शरीर तो नष्ट किसी न किसी प्रकार से होता ही है। तो जो व्यक्ति अपने समीप खड़ी स्त्री को देख करके भी उसको पाने के लिए लालायित ना हो, और मृत्यु को देख कर भी वो भयभीत ना हो, विचलित ना हो, और हमेशा अपने में ही स्थित रहे, यानी अपनी आत्मा को जानता हो, अपनी आत्मा को जानते हुए अपने वास्तविक स्वभाव को जानता हो कि ये प्रीतियुक्त स्त्री ये मुझे क्यों प्रीतियुक्त लग रही है, ये प्रीतियुक्त क्यों लग रही है, क्योंकि मन में क्या है, वासना है। तो जब वो आत्मा में स्थित होगा तो वासना होगी नहीं, क्योंकि जो आत्मा में स्थित है उसमें वासना नहीं हो सकती। इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा, ना तो प्रीतियुक्त स्त्री में अपना मन लगाएगा, ना ही मृत्यु को देख करके भयभीत होगा। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा में स्थित है। भय का कारण क्या है? यही मन की वासनाएं जो अधूरी रह गई हैं। जब आदमी के मन की वासनाएं अधूरी रह जाती हैं तभी तो वो डरता है मृत्यु से। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, एक पोता देख लेते, बिटिया की शादी नहीं हुई, पोती की शादी नहीं हुई,
ठीक है, चारों दामाद देख लेते तब मरते तो अच्छा रहता। इस तरह की वासनाएं मृत्यु के समय मूर्खों और जो अज्ञानी हैं उनके मन में आती हैं। मृत्यु को जो सहर्ष स्वीकार करता है, मूर्ख नहीं कह सकते, नादान कह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख तो अलग श्रेणी का होता है, लेकिन नादान कह सकते हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहा होता। जब सत्य को नहीं जान रहा होता तभी वो सोचता है कि मृत्यु मुझे खींच ले जाएगी मेरी वासनाओं से, और फिर भी उस समय भी, जीवन के उस समय में भी वो जीवन के सत्य को नहीं समझता। वो नास्तिक होता हुआ भी अपने नास्तिकता से, अहंकार से उस समय नीचे नहीं उतरता। ये स्थिति होती है उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो निश्चित रूप से एक मुक्त व्यक्ति के बारे में सही है, क्योंकि जो मुक्त है वो वासनाओं से तो अलग है ही, उसके में वासनाएं हो ही नहीं सकती। अगर वासनाएं हैं तो वो मुक्त नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो वासनाएं हो सकती हैं या मुक्ति हो सकती है। अगर मुक्ति है तो वासनाएं नहीं हो सकती, और वासनाएं हैं तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो इस वजह से माफ कीजिएगा, तो इस वजह से क्या है कि ये जो चीजें होती हैं, वासनाएं, अगर वासनाएं हैं तो मुक्ति नहीं हो सकती, और मुक्ति है तो वासनाएं नहीं हो सकती। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये सत्य नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति मुक्त है वो इसमें भी मन लगाएगा, स्त्री में मन लगाएगा, या मृत्यु को देखकर डरेगा। दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्याख्या करते समय जो बातें मैंने लिखी हैं उनको जरा आप देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि राग और भय, राग का मतलब होता है क्या? राग का मतलब होता है वही उदाहरण जो दिया गया, जो कि प्रीति युक्त स्त्री को देख करके उसके लिए लालायित हो जाना, ये राग है। और भय क्या है? भय वो है जो वासनाओं के पूरा न होने के कारण उत्पन्न होता है कि मेरी ये वासना अधूरी रह गई, कैसे पूरी होगी, ये काम अधूरा रह गया। ये जो वासना है इसकी वजह से भय उत्पन्न होता है, मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। ये सर्वाधिक अशांत वृत्तियां हैं, ये सबसे ज्यादा मनुष्य को परेशान करती हैं। जब तक वासना से मुक्ति नहीं होती ये वृत्तियां बनी रहती हैं। वही जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें वासना है उसमें ये वृत्तियां नहीं होंगी, जिसमें वासना है उसमें मुक्ति नहीं होगी, और जो मुक्त है उसमें ये वासनाएं नहीं होंगी। ठीक है, राग के कारण यानी वस्तुओं में, यानी वासनाओं में आसक्ति के कारण मनुष्य सर्वाधिक बांधने वाली वासना यानी काम की ओर आकर्षित होता है। राग के कारण क्या होता है? वो स्त्री की ओर भाग रहा है। एक उदाहरण है केवल, और भी चीजों की ओर भागता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अहंकार, समाज में पद प्रतिष्ठा इत्यादि। ऐसा व्यक्ति कामना की ओर यानी वासना की ओर आकर्षित होता है। जब उसके अंदर वासनाएं होती हैं तो वो काम की ओर आकर्षित होता है राग के कारण। राग के कारण क्या होता है? दो ही चीजें बताई गई हैं, राग और भय। राग के कारण वो इस तरफ आकर्षित होता है, प्रीतियुक्त स्त्री की ओर, और भय के कारण वो क्या करता है? सही मार्ग का चुनाव नहीं कर पाता। यदि आपके मन में भय है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपके मन में भय है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे बच्चे का फिर से एडमिशन कराना होगा, सारी बनी बनाई चीजें बिगड़ जाएंगी, या फिर कहीं किसी गलत आदमी से, किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से पंगा हो गया तो वो मेरी जान ले सकता है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस तरह के भय के कारण क्या होता है? कभी सही मार्ग का चुनाव नहीं हो पाता। यही चीज बताई गई है कि भय के कारण कभी सही मार्ग का चुनाव नहीं हो पाता, और जब सही मार्ग का चुनाव आप नहीं करते तो क्या होता है? संसार में अधर्म बढ़ता है। अधर्म का नाश करने में सक्षम होने के बावजूद आप अधर्म का नाश नहीं कर पाते। तो यही चीज बताई गई है कि भय के कारण कभी सही मार्ग का चुनाव नहीं हो पाता। और यहाँ पर आखिरी लाइन ये बताई गई है जो हम लोगों ने अपनी व्याख्या के लिए लिखी है कि राग जो है अगर पाप की ओर ढकेलता है तो भय जो होता है वो स्वयं पाप होता है। राग जो है वो क्या करता है? वो वासनाओं की ओर ढकेलता है, और वासनाएं ही क्या करती हैं? आपसे गलत काम करवाती हैं, पाप करवाती हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि राग जो है अगर वो पाप की ओर ढकेलता है तो जो भय है वो स्वयं पाप है, यानी जो भय है, जो डर है, वो खुद में पाप है। राग तो पाप की ओर ढकेलता है, लेकिन भय जो है वो स्वयं पाप है, क्योंकि ये धर्म का विचार करने ही नहीं देता। क्योंकि भय जो होता है वो धर्म के विचार को मन में आने ही नहीं देता। क्या सही है क्या गलत है इसको छोड़ करके मनुष्य केवल अपने आप में स्थित, अपने स्वार्थ में स्थित हो जाता है कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। अगर ऐसा हर कोई सोचने लगे तो जरा सोचिए कि देश में कितने लोग सैनिक बने, और कितनी आसानी से आप अपने जीवन को जी पाएं। जो बड़े बड़े महलों में और बड़े बड़े फ्लैटों में आप रह करके जी रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अपना जीवन सही रखो तभी अच्छा रहेगा। जरा सोचिए उनके बारे में जो बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचने लगे, अगर हर माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा ले, तो कैसे ये देश स्वतंत्र होगा, कैसे ये संसार स्वतंत्र होगा, कैसे इस संपूर्ण विश्व में शांति रह सकेगी। अभी भी संसार में जितनी भी शांति है, भले ही 10% हो, 20% हो, 20% हो, 10% हो, जितनी भी है वो अभी है ऐसे ही लोगों के कारण, जिन्होंने अपने सर्वत्र जीवन को छोड़ करके, सर्वस्व जीवन को त्याग करके मानव कल्याण के लिए अपनी जो वासनाएं हैं उनका त्याग कर दिया है।
तो ऐसे लोगों के द्वारा ही ये संसार सुरक्षित है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि ऐसा संभव कैसे है और ये केवल ज्ञान की बातें हैं। ये केवल ज्ञान की बातें नहीं है, ये केवल मुंह से कहने वाली बातें नहीं है। जरा आप सोच करके देखिए, ये सब कुछ सत्य है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कौन कर पाता होगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना कि ये केवल उपदेश है, देना आसान है, जी नहीं, देना आसान तो है, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये मत कहिए कि इसे कोई करता नहीं है। जरा देखिए जाकर के कि कितने सैनिक आपके देश की सेवा में लगे हुए हैं। पता नहीं कितनी माओं ने अपने आंचल से अपने बच्चे निकाल करके वहां भेजे हैं। क्या उन माओं को चिंता नहीं होती होगी? तो किस बात का भय? तो यही चीज है। इसी वजह से जो है आप इसी वजह से जो व्यक्ति वासना युक्त है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, और जो मुक्त है वो कभी वासना युक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसने वासनाएं छोड़ दी वो मुक्त हो गया, या फिर जो मुक्त हो गया उसकी वासनाएं उसके समीप भटक नहीं सकती। आइए आखिरी श्लोक आज का देखते हैं। 15वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? 15वें श्लोक में कहा जा रहा है कि जो समदर्शी है, यानी कि सुख दुख लाभ हानि सबको एक जैसा समझता है, वो कौन हो सकता है? वो वही हो सकता है जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया हो, या फिर वासनाओं से जिसकी मुक्ति हो गई हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति नर और नारी में संपत्ति और विपत्ति में कोई भेद नहीं रखता। ऐसा क्यों होता है? नर और नारी में भेद क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो जान जाता है कि असली चीज आत्मा है, और ये जो शरीर के 5 कोश हैं, ये तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, वो सभी के पास हैं, और ये उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे मेरा शरीर व्यवहार कर रहा है। किस प्रकार से? वासनाओं के कारण जैसा व्यवहार मेरा शरीर कर रहा है, वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों का शरीर कर रहा है। आज की स्थिति में, आज तो मैं आत्मा में स्थित हूं, इसलिए मैं ये समझ पा रहा हूं, लेकिन जो आत्मा में स्थित नहीं है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु हो उनके साथ भी यही रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, न नर और नारी, ऊंच नीच किसी तरह का भेद ये व्यक्ति भूल जाता है। इसके लिए मन में कोई भेद ऊंचे नीचे के प्रति, किसी व्यक्ति को ऊंचा नहीं समझता, किसी को नीचा नहीं समझता। कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा होता ही नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल और केवल इन गुणों के आधार पर जाना जाता है। कभी भी जन्म के आधार पर या शरीर के आधार पर उसका निर्धारण नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसा निर्धारण करता है वो महामूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जन्म से मानता है तो वो मूर्ख है, नादान है। जो व्यक्ति इस बात को जानते हुए भी ऐसा करता है, ऐसा व्यवहार करता है, जो व्यक्ति इस बात को जान गया, उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर स्त्री पुरुष के बीच में भेद करता है, द्वेष रखता है स्त्री जाति से, या द्वेष रखता है किसी दूसरे प्रकार के व्यक्ति से जो किसी दूसरे स्वभाव का है, किसी अलग घर में जन्म लिया है, किसी गरीब घर में जन्म लिया उसने, किसी वंचित घर में जन्म लिया, और इस वजह से उसे दूर रखना चाहता है, या अपने अज्ञान के कारण उसे अपने आप से दूर रखना चाहता है, उसे अछूत समझता है, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी है। वो व्यक्ति जो जानता नहीं वो तो अज्ञानी है, नादान है, लेकिन जो जानते हुए ऐसा करता है वो तो महाअपराधी है, उसकी तो कोई सजा नहीं है। आपने ब्रह्म राक्षसों के विषय में यदि नहीं सुना है तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो ब्रह्म विद्या को जानते हुए भी गलत करते हैं, उन्हें ही ब्रह्म राक्षसों की योनि मिलती है। ऐसा बहुत जगह पे बहुत शास्त्रों में बताया गया है, और ये पूरी तरह से आप समझते भी होंगे, क्योंकि जैसी ऊर्जा आपकी हो गई, अगर ब्राह्मण होते हुए भी, अगर आप ब्रह्म को जानते हुए भी, अपने आप को इस आत्मा में स्थित जानते हुए भी, इन सब की पूरी मशीनरी जानते हुए भी आप अपने स्वार्थ से घिरे हैं, यानी आपने कोई वासना ऐसी अपने मन में डाल ली है जो कि आप पूरी करना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, तो जब तक इस शरीर में हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जीवात्मा की जो ऊर्जा है, वो इस स्तर तक विकृत हो चुकी है कि उस विकृति के बाद वो बहुत ही विकृत शरीर लेगी, और ऐसा विकृत शरीर ब्रह्म राक्षस का होता है। आप इनके बारे में चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और ये ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित होती है। तो जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी अपराध करता है वो ब्रह्म राक्षसों की योनि में जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ज्ञान रखता है, और इस ज्ञान के माध्यम से हजारों लाखों अनुयायी बना लेता है, और उन लाखों अनुयायियों में से कोई एक स्त्री उसे पसंद आ गई जिसे वो भोगना चाहता है कि हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बेवकूफ बना करके इसे भोग लूंगा, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म राक्षस है। इस शरीर में रहते हुए भी वो ब्रह्म राक्षस है, भले ही उसके पास ज्ञान हो, भले ही वो सभी वेदों और पुराणों का ज्ञाता हो, फिर भी वो क्या है? वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि तम उसके अंदर आ गया। जो वासना है वो तम की वासना के स्तर की हो गई। ज्ञान होते हुए भी वासना होना, वासना को जीने का प्रयास करना कि ओह मुझे तो पता चल गया, मुझे तो ज्ञान हो गया, अब मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को मूर्ख बनाने में, अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल दूसरों का लाभ उठाने में करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति ही राक्षस है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को भी रखता हो और साथ में ऐसी हरकतें भी करे, वही ब्रह्म राक्षस है। इसलिए इन सभी इस ज्ञान को जानते हुए जो व्यक्ति अभी भी नर नारी
और सभी जीवों में भेद करता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो व्यक्ति सभी के भीतर, मुझे और मेरे भीतर सबको देख पाता है, वही वास्तव में देख पाता है, वही दृष्टा है, वही ज्ञानी है। उसी तरीके से अष्टावक्र जी भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो समदर्शी है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, उसके लिए नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कोई भेद नहीं होता। संपत्ति और विपत्ति का मतलब क्या? सुख और दुख। सुख और दुख भगवान ने नहीं बनाए हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं नादानी के कारण कि भगवान ने दुख क्यों बनाया है? जब भगवान इतना महान है तो दुख क्यों बनाया? अरे मूर्खों, भगवान ने दुख नहीं बनाया है, दुख तो तुमने बनाया है। तुम्हारे पड़ोसी ने एक बड़ी गाड़ी अपने घर पे खड़ी कर ली, तुम्हारे पड़ोसी के पास एक बड़ी गाड़ी आ गई, तुम्हारे पास अल्टोवा थी, अल्टोवा क्या कहते हैं उसको, अल्टो थी, सॉरी मारुति अल्टो थी आपके पास, मारुति सुजुकी अल्टो खड़ी थी आपके घर पे अचानक से, और आपके घर पे पूरी कॉलोनी में आपके ही घर में एक गाड़ी थी। अचानक से आपके पड़ोसी ने क्या किया, एक गाड़ी निकाली बढ़िया वाली, ब्रेजा ले आया खरीद करके। अब वो ब्रेजा उसने आपके बगल में खड़ी कर दी। अब आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, आप चिंता में घुले जा रहे हो, दुख हो रहा है आपको, अपने अंदर ही अंदर जलन के मारे घिरे हुए हो। ये जो दुख हो रहा है आपको कि उफ मेरे पास क्यों नहीं है, ये दुख क्या भगवान ने बनाया है? क्या बात करते हैं, ये दुख भगवान ने नहीं बनाया है। दुख केवल और केवल मनुष्य की वासनाओं के कारण होता है। और जैसे ही अगले दिन ब्रेजा से बड़ी मान लीजिए कोई और गाड़ी आपने खड़ी कर दी, वैसे ही आप सुखी हो गए, फिर आराम से चैन से सो गए। ये सुख किसने बनाया है? ये सुख भगवान ने बनाया है। ये तो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं। आप ब्रेजा से बड़ी गाड़ी को, पड़ोसी के यहाँ ब्रेजा खड़ी है, आपके यहाँ थोड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी हो गई, तो आप उसे सुख मान रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो पता नहीं लैम्बोर्गिनी खरीद के बैठा हुआ है। क्या सुख की परिभाषा इन वस्तुओं में है? तो इनके छोटे बड़े होने से अगर आप सुखी और दुखी हो रहे हैं तो ये निश्चित ही भगवान का बनाया हुआ नहीं है। ये निश्चित ही आपके मन की वासना है, आपके मन की खुराफात है और कुछ नहीं है। सुख और दुख केवल और केवल मन की खुराफात है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये ज्ञान देते हैं ना, सोचते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल मैंने फेंक दिया है। जो ये सोचते हैं बड़ा सवाल फेंक दिया मैंने, तो भगवान ने दुख क्यों बनाया, उत्तर दो। वो व्यक्ति बड़े नादान किस्म के होते हैं, और नादान ही होते हैं क्योंकि उनके प्रति मैं क्रोध व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि नादानी में ही कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है। जो बाकी जो दुष्ट प्रकार का व्यवहार करे सत्य को जानते हुए भी, वो तो बहुत बड़ा दुष्ट है। जैसे भीष्म पितामह थे, ठीक है, उनको भगवान कृष्ण ने क्यों, एक मिनट जरा, एक फोन आ रहा है। माफ कीजिएगा, बस ये आखिरी श्लोक है, इसी के बाद हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है संपत्ति और विपत्ति में उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये संपत्ति विपत्ति ये सारी चीजें क्या हैं, ये केवल और केवल इस वजह से हैं क्योंकि मेरे मन में वासनाएं हैं, मेरे मन में उथल पुथल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो को पसंद कर पाए होंगे, और जो भी आपके फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और इसी के साथ ये वीडियो मैं आज का यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में बाकी के 5 श्लोक हम डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।